प्रधानमंत्री को आज लाल किले से लाइव सुन रहे थे। बीते वर्षों में भी शुभांकर देखिए हमने वो तस्वीर देखी है जब स्पेशली प्रधानमंत्री बच्चों के बीच जाते भी हैं और कुछ एक हल्का फुल्का संवाद वहां पर होता है। अब आज जब नए भारत की बात हो रही है जहां पर युवाओं की जो भूमिका रहेगी और ये जो नन्हे नौनिहाल हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी नए भारत की होगी आगे चलकर, तो प्रधानमंत्री के साथ उनका ये बेशक एक छोटा कुछ क्षणों का संवाद होता है, लेकिन इस संवाद का भी अपना एक महत्व। तो आज के दिन के भाषण में ये देखिए अब कार से अब ये बच्चों के पास जाएंगे। ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं। ऐसी रहा है सर, आप देखिएगा ये जाएंगे और अंदर तक जाएंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होती है हमेशा। चलिए प्रधानमंत्री अब यहाँ पर आप देखिएगा बच्चे हैं उनसे मुलाकात करते हुए और नए भारत की जो छवि है वो अंकित भी उन्हीं के यूनिफॉर्म के जरिए हो रही थी यहाँ पर। अब देखिए एक हल्की फुल्की बातचीत आपको यहाँ पर सबके साथ दिखाई देगी। बकायदा इसके लिए भी फुल ड्रेस रिहर्सल्स होते हैं, तैयारी होती है और ये संवाद यही कि बट मुझे नहीं लगता कि इसकी रिहर्सल हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर है भाई, जाए ना जाए। नहीं इसकी रिहर्सल नहीं, इस बच्चों की भारत माता की जय के आप देखिएगा कितना बढ़िया सीन आएगा अभी आपके सामने। जी ये तस्वीर आप देखकर अपने बचपने को मिस कर रहे हैं कि काश हम और आप भी ऐसे ही He often calls them the builders of India. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें तो कभी The मौका नहीं shapers of a मिला। future. लेकिन देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पता है क्यों मिल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एनालिसिस है कि ये एक्चुअली भारत की लीडरशिप से मिल रहे हैं, आने वाली लीडरशिप से। यही लोग हैं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाएंगे बच्चे, यही लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, जो पुलिस में जाएंगे, जो नए नए स्टार्टअप्स बनाएंगे। इन्हीं में से एक बच्चा खड़ा होकर कल ड्रोन बनाएगा, इन्हीं में से कोई बच्चा खड़ा होकर अगला एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ही इज मीटिंग द लीडरशिप ऑफ इंडियाज टुमारो। वाह, ये और देखिए एक चीज यहां जरूर माननी पड़ेगी, आपका स्कूल का दौर हो, कॉलेज का दौर हो और जब आप ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं जहां पर प्रधानमंत्री के साथ में आपकी एक छोटी मुलाकात भी होती है जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो मुलाकात आपके व्यक्तित्व में भी एक गहरी छाप छोड़कर जाती है। अब ये बच्चे जब अपने घरों में जाएंगे, वहां बताएंगे कि आज हमने कार्यक्रम अटेंड किया, हमने प्रधानमंत्री को लाइव सुना, तो ये मेमोरी फॉर लाइफ टाइम है और इसीलिए इसका अपना अलग महत्व है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है तो बहुत सी बातें भारत के जहन। भाषण जो है वो ट्रिपल डिजिट में जा सकता है। अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो यही है कि पिछली बार का भाषण 98 मिनट का था, इस बार 103 मिनट का भाषण था। नहीं तो पिछले रिकॉर्ड तोड़ पाया, तोड़ दिया गया। अभी तक प्रधानमंत्री 100 मिनट तक का तो हो चुका था, 98 था। 2014 से प्रधानमंत्री के जितने भाषण थे, पिछली बार का सबसे बड़ा था 98 मिनट का। इस बार हम उम्मीद कर रहे थे कि ट्रिपल डिजिट में जाएंगे। आप देखिएगा ये रिकॉर्ड टूटते चले जाएंगे। हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वहां टूटेंगे, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें टूटेंगे, हमारी इकॉनमी जो बढ़ती चली जा रही है उसमें भी आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं कहता हूं लोगों के अंदर जो जिम्मेदारी आ रही है, ये जो बच्चे हैं, आप देखेंगे कि इसके भी रिकॉर्ड टूटेंगे कि हमारे कितने और अब्दुल कलाम। ये विपक्ष कैसे देखता है वो भी देख लेते हैं। अनुमा आचार्य जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, पहले विंग कमांडर भी रह चुकी हैं वो। अनुमा जी आपका भी स्वागत है। 103 मिनट का भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पिछली बार 98 मिनट का था। सुदर्शन चक्र का जिक्र किया, कई और बड़े मसले थे। 100 दिन हुए ऑपरेशन सिंदूर को। आज एक विंग कमांडर के तौर पर भी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी प्रधानमंत्री के इस भाषण को कैसे देख रही हैं आप? आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मुझे बहुत खुशी है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे देश के हर जिले में हुई वोटर अधिकार मशाल रैली ने देश के लोकतंत्र की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। और वही हमने देखा आज प्रधानमंत्री जी ने जब मेक इन इंडिया की बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई। वाकई मेक इन इंडिया मुझे बहुत प्राइड फीलिंग करता है। मुझे कितनी खुशी होती है कि इटली के लग्जरी ब्रांड बुल्गारी के चश्मे पहनकर, हमारी स्विस लग्जरी वॉच मोवाडो की घड़ी पहनकर, जर्मनी का पेन मॉन्ट ब्लैंक इस्तेमाल करने वाले और हमारी मर्सिडीज मेबैक को यूज करने वाले प्रधानमंत्री जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। मुझे बहुत खुशी होती है कि खुद लागू ना करके पर देशवासियों को ये 103 मिनट की लफाजी उन्होंने जरूर कही और मुझे इसकी बहुत खुशी हुई। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, पहली चीज तो मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ
लेकिन 4 अगस्त की रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति ने यह बताया कि पहलगाम के आतंकवादी आज तक उनकी मौत नहीं हुई है। अब जरा निकाल कर देखिए। इसी तरह से हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने इतनी बड़ी बात बताई, इतना बड़ा खुलासा किया कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज मार गिराए, लेकिन रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में उसका जिक्र नहीं है। तो मुझे लगता है कि 103 मिनट, 110 मिनट, 150 मिनट के रिकॉर्ड बनाने के बाद भी हम सच्चाई को हटा नहीं सकते। सच्चाइयां ये है कि देश में दिवाली का इंतजार नहीं करने वाला कोई। अनुमा जी, आपको तो वैसे आज के भाषण में काफी सारे प्रश्न दिखाई दिए, लेकिन हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जयंत घोष जी भी हैं। सर, स्वागत है आपका भी। अनुमा जी ने तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर, लेकिन सर आपको कैसा लगा आज का भाषण और क्या मैसेजिंग कन्वे की गई? कौन से मुख्य बिंदु आपकी नजर में रहे? सर देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम देश के प्रधानमंत्री के भाषण सुन रहे थे। जब प्रतिपक्ष जैसे बोल रहे हैं कि लगता है कि वो कांग्रेस और बीजेपी के प्रिज्म से देश के जो सबसे बड़ी लीडर आज बोल रहे हैं उसको भी पॉलिटिक्स के प्रिज्म में देखना चाहते हैं। मैं उससे बाहर आके मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 में, अभी हर साल मैं सुनता हूं, और हम तो उनके जो पगड़ी है उनके कलर का भी हम लोग पत्रकार इंटरप्रिटेशन करते रहते थे, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने संभाला उस समय एक फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी हमने देखा था। एक तो माइनॉरिटी सरकार हम बहुत झेले हैं। आप 40 साल पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम वीपी सिंह से लेके जितना कोalition सरकार देख चुके हैं, देवेगौड़ा, गुजराल, तो अभी एक स्टेबल मेजॉरिटी सरकार होने के कारण और 2024 में, और देखिए देश का तरक्की ये कोई मैजिशियन का काम नहीं है कि हम कुछ एक मंत्र बोल दिया और इमीडिएटली सब कुछ हो गया। हर समय आपको एक लिमिटेशन, फॉल्ट लाइंस रहेगा ही रहेगा। कोई तो जयंत सर, आपने पिछली सरकारों में प्रधानमंत्रियों के वक्तव्य सुने हैं, मोदी जी का भी सुना है। आज 103 मिनट का जो भाषण था उसमें आपके लिए की पॉइंट्स क्या थे? आपको क्या लगता है कि ये गेम चेंजिंग पॉइंट थे या हाईलाइटिंग पॉइंट थे? हाँ सर, मैं 3 पॉइंट्स बोलूंगा एकदम संक्षेप में। नंबर 1, मैं इंतजार कर रहा था कि पूरी देश में जो सवाल ट्रंप को लेके हो रहा है कि क्या हम झुकेंगे, अभी तक रशिया से हम क्या करेंगे, उसमें अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज करने का कोई मैसेज। आप सोचिए, अगर यहां एक वीक सरकार होती क्या होता। हम ये देख रहे हैं कि ईरान के इशू में भी कंसिस्टेंट हमारा जो मोदी जी का लाइन है, वो वाजपेयी जी ने भी जैसे वोट दिए थे, मोदी जी ने भी दिए हैं, और कांग्रेस के समय भी। तो ये कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी जिसको कहता है, क्योंकि इजराइल के साथ भी इतना अच्छा रिश्ता है, फिर भी हम ईरान के इशू में, ईरान के साथ भी तो मोदी जी बात कर रहे हैं। रशिया में अजीत डोभाल जी को भेजे हैं, जयशंकर जी जा रहे हैं रशिया, पुतिन आ रहे हैं, और खुद ट्रंप के साथ यूएनजीए में सितंबर में मीटिंग होने जा रहा है, साइडलाइन टॉक जो होगा न्यूयॉर्क में। तो मुझे लगता है ये जो मैं इंतजार कर रहा था, नंबर 1 पॉइंट कि ऑटोनॉमी का इशू, मोदी जी ने जो ट्रंप के जो प्रेशर, ब्लैकमेल, उसमें झुका नहीं, और स्लोगन भी दिया है, हम नाम झुकेंगे। नंबर 2 है जो विकसित भारत, बस जल्दी बोल रहा हूं, विकसित भारत जो है उसमें देखिए जो टेक्नोलॉजी से लेके हर इश्यूज में, डिफेंस में, उसमें। और नंबर 3 है यूथ जनरेशन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी का, ये हमारा सवाल था, क्योंकि जॉबलेसनेस, इकोनॉमिक डिजेनरेशन, ये तो ग्लोबल फेनोमेनन है ना। तो इसीलिए इंडिया उस समय लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है देश के लिए, देश के हित में मोदी जी को इस समय इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी इशू में हमको सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे मोदी जी ने इस बात बोले हैं, क्या टाइम, मतलब ज्यादा बोलने से ज्यादा काम होगा, ये तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मोदी जी जो बोले हैं, क्या किए हैं, 2 पार्ट है। एक है व्हाट ही हैज डन एंड व्हाट ही वांट्स टू डू। ये 2 पार्ट में हम इसको देखा है, और आई एम वेरी हैप्पी। हम तो इसको मान के चलता हूं कि ही हैज शोन द रोड मैप ऑफ इंडिया थ्रू टुडेज स्पीच। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे और दिवाली को लेकर जो डबल धमाके की बात हो रही है उस पर भी पूछेंगे आपसे सवाल।